नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आध्यात्मिक विषयों पर गहरी समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। जब हम आध्यात्मिक शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में प्रार्थना की छवि उभर कर आती है। हम सभी अपने दिन का कुछ समय प्रार्थनाओं में अवश्य बिताते हैं। अब्दुल्ला हमें बताते हैं कि प्रार्थना ईश्वर के साथ वार्तालाप है। वार्तालाप का अर्थ है किसी से बातचीत करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर से संवाद कर रहे होते हैं। क्या हमारे मन में कभी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि प्रार्थना के दौरान हमारी मानसिकता और अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? इसी प्रश्न को लेकर एक श्रद्धालु श्री एम अब्दुल्ला के पास पहुंचे। चलिए जानते हैं कि अब्दुल्ला ने उनका मार्गदर्शन किस प्रकार किया। जब अब्दुल्ला न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने श्री एम को बुलाया और कहा, यदि तुम कल सुबह मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें प्रार्थना करने का सही तरीका सिखाऊंगा। श्री एम 4 बजे सुबह उठे और पूरे उत्साह के साथ शहर के दूसरे छोर पर प्रार्थना की सही अभिवृत्ति सीखने के लिए सुबह 6 बजे अब्दुल्ला के पास पहुंचे। इस अवसर को पाकर वह अत्यंत आनंदित और गर्वित महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला पहले से ही प्रार्थनारत थे। बिस्तर के पास एक किनारे पर घुटनों के बल बैठे हुए श्री एम ने भी प्रार्थना की, लेकिन उनके मन में पार किए गए रास्ते के बारे में सोचते हुए। श्री एम ने देखा कि अब्दुल्ला शांत भाव से भाव विभोर हो खोए हुए थे। श्री एम ने भी अपने परिवार, मित्रों और पूरी मानवता के लिए प्रार्थना की। अब्दुल्ला अभी भी शांत प्रार्थना में संलग्न थे। एक एक करके अब उन्होंने वे सारी प्रार्थनाएं कर डाली जो उन्हें याद थी। अब्दुल्ला अभी भी शांत थे। तभी श्री एम को एक पैर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह उसके बारे में सोचने लगे। अचानक उन्हें बाहर से चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दी। 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत गए और श्री एम अब भी बैठे ही थे। उनकी आंखें दीवारों में चारों ओर घूम रही थी। दीवार की एक दरार भी दिखाई दी और उन्हें गुस्सा भी आया, लेकिन फिर उनका ध्यान अब्दुल्ला की ओर गया। भाव विभोर होकर श्री एम अब्दुल्ला द्वारा की जा रही प्रार्थना के वातावरण में मदहोश हो गए। उनकी इच्छाएं विलीन हो गई और वह सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और वह थी ईश्वर के समीप आने की तीव्र इच्छा। बस अब वह ईश्वर से संलाप करना चाह रहे थे। आखिरकार उनकी आंखें फिर से बंद हो गईं। उन्होंने सांसारिक चिंताओं को किनारे कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उनका हृदय प्रार्थना से भर गया। गहरी, आनंदपूर्ण और निर्विकार प्रार्थनाएं उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम, पवित्रता और नई शांति की ओर आरोहण किया। अब्दुल्ला ने उन्हें प्रार्थना का सही तरीका सिखा दिया था। फिर एक समय आया जब अब्दुल्ला उठे और श्री एम के पास गए। विनम्र श्री एम के लिए उनकी आंखों में प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, तुम्हें ना तो अपने अकड़ते शरीर, न खिड़की से आती चिड़ियों की आवाज और ना ही दीवार में पड़ी दरार के बारे में सोचना चाहिए। गंभीरता के साथ उन्होंने आगे जोड़ा, जब तुम प्रार्थना करने की इच्छा करो, तुम्हें अवश्य ये समझना चाहिए कि तुम सब दयालु की उपस्थिति में खड़े हो। आइए अब्दुल्ला के इन शब्दों पर मनन करते हुए हम आज के एपिसोड को विराम देते हैं। अस्तित्व के संसार में प्रार्थना से अधिक मधुर कुछ भी नहीं है। मनुष्य को
प्रार्थना की स्थिति में रहना चाहिए। प्रार्थना और अनुनय की स्थिति सबसे आशीर्वादित स्थिति होती है। प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप, सर्वोत्तम उपलब्धि अथवा सबसे मधुर स्थिति ईश्वर से वार्तालाप के अलावा दूसरी कोई नहीं है। यह आध्यात्मिकता का सृजन करती है, हमें सजग बनाती है और हमारे मन में पावन भाव सृजित करती है। ईश्वरीय साम्राज्य के प्रति नए आकर्षण उत्पन्न करती है तथा उच्च स्तर के बुद्धि कौशल की ग्रहणशीलता प्रदान करती है। धन्यवाद।